हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। फर्स्ट टेस्ट में टीम इंडिया को बड़ी एक शर्मनाक टाइप की हार मिली भाई वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इंडियन फैंस की। इतना अच्छा करने के बाद आपने बैट से वहां पर इतने जबरदस्त रन्स लगाए, आप दोनों ही पारियों में बैट से डोमिनेट कर रहे थे, 5 शतक आए, तो भैया कमी कहां रह गई? कमी रह गई भाई फील्डिंग में, कमी रह गई जिन मोमेंट्स पे आपको कैश इन करना था एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट, वहां पर उस तरीके से डिलीवर ना कर पाना। तो कहीं ना कहीं बड़ी वजह थी हार की, और उसमें से एक बड़ी वजह को हाईलाइट भी किया है नासिर हुसैन साहब ने, जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं इंग्लैंड के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट दी है उसमें साफ सीधा यही बताया गया कि भाई इंडिया के पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स क्वालिटी रहे हैं, बैटर बॉल दोनों ही यूटिलिटी से उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया कंसिस्टेंटली और लॉन्गर पीरियड्स के लिए। लेकिन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर अगर बात करें तो बैट और बॉल में जो इक्वल कंट्रीब्यूशंस की आप बात करते हैं, या आप कह सकते हैं जेन्युइन ऑलराउंडर्स, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, शायद वो लैक कर रहे हैं इंडिया। चाहे आप शार्दुल की बात कर लीजिए जिन्होंने बैट से कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, लेकिन वो उस तरीके से कंपैरिजन शायद वो ड्रॉ कर रहे हैं। और वही हम बात करते हैं कि शार्दुल को प्राइमरीली एज अ फास्ट बॉलिंग, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड देन आप जो सिमिलरली बात करते हो नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको पिक भी किया था ऑस्ट्रेलिया में, जो इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में है, और उनकी बैटिंग यूटिलिटी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन शायद वो बॉलिंग से उतना भरोसा नहीं देते कि एज फोर्थ सीमर जो एक ऑप्शन रहता है आपके पास इंग्लिश कंडीशंस में, सना कंट्रीज में, वो शायद उतने कारगर नहीं है। आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं किस तरीके से वो बात उन्होंने वहां पर रखी है। तो साफ सीधी बात उन्होंने यही कहा है कि भाई इंडिया हैज अ लोअर ऑर्डर विद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स एंड हैज हैड फॉर द लास्ट डेकेड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अभी भी हैं, और पिछले एक डेकेड से अगर आप बात करोगे विच आर अमेजिंग ऑप्शंस, चाहे आप अश्विन की बात कर लीजिए, जडेजा एंड अक्षर पटेल, आप में इनको ना, इन तीनों ऑलराउंडर्स में आपको स्पिन बॉलिंग यूटिलिटी के साथ साथ वो बैटिंग यूटिलिटी की जो हम बात करते हैं वो काफी हैंडी नजर आती है, और मोर देन कैपेबल। आप कहते हो ना कि जेन्युइन ऑलराउंडर्स की कोई खामी नहीं है, कोई आप कंपेंसेट नहीं कर रहे, कोई आप ये नहीं कह रहे कि यार इसमें थोड़ा सा खाना पूर्ति में चल जाएगा। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात करी in England, they are still looking, उन्होंने कहा इंग्लिश कंडीशंस के लिए they are still looking, and I think for that same bowling all-rounders, you know, someone like हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या का रेफरेंस उन्होंने वहां पर दिया, गोइंग बैक टू रवीज टाइम्स, कपिल देव और व्हाटएवर, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट लोअर ऑर्डर बॉलर हु कैन बैट, एंड इफ दे कीप गोइंग फॉर दैट, फॉर व्हाट दे हैव, मतलब लाइक 7 for 41, 6 for 30, जो मैंने आपको बताया कि भाई 2 कोलैप्सेस हमने वहां पर देखे टीम इंडिया के साथ दोनों ही पारियों में, तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करा। तो साफ सीधी बात है, वो हार्दिक पांड्या को उन्होंने कहा कि भाई समवन लाइक हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या तो यार देखिए रेड बॉल क्रिकेट से उन्होंने दूरी बना ली है वहां पर, और हम सब जानते हैं 2018 में और इंग्लैंड दौरा ही था, वहां पर ही उन्होंने जो अपना 11 में से आखिरी टेस्ट आप कह सकते हैं, 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, और आपको याद आएगा ट्रेंट ब्रिड्ज में वहां पर उनका फाइफर भी था, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, बैट से भी काफी हैंडी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि ओवरऑल हार्दिक पांड्या का कमबैक तो अब होने से रहा, लेकिन किसी को अब वो शूज फिल इन तो करने पड़ेंगे। तो अब आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? लाइक आपने शार्दुल को भी देखा है, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को भी देखा है, शार्दुल ने यार विद द बैट अच्छा करा है, शार्दुल एक क्वालिटी ऑप्शन हमारे लिए रहे हैं। तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हार्दिक पांड्या एनी टाइम सून तो भाई रेड बॉल क्रिकेट से तो उन्होंने किनारा कर लिया, आपको पता है लोअर बैक इंजरीज उनको रही हैं, और रेड बॉल क्रिकेट में मैनेजमेंट भी उनको उस तरीके से कंसिडर नहीं करती है, क्योंकि उनका ही से रहा है कि भाई उनका फोकस व्हाइट बॉल क्रिकेट पर है। तो शार्दुल ठाकुर हैं जो आप कह सकते हैं कि यार उन्होंने अच्छा करा भी है साउथ अफ्रीका में, आपको याद भी आएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 7 for उनका, और उसके अलावा उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग करी है, अच्छी खासी बैटिंग भी करके दी है। तो इस वक्त वही यूटिलिटी हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। आपको क्या लगता है भाई? अब ये तो कह सकते हैं कि यार हार्दिक पांड्या की ऑफिशियली कोई रिटायरमेंट तो है नहीं रेड बॉल क्रिकेट से, क्या मैनेजमेंट को उस तरीके की कम्युनिकेशन करनी होगी, लेकिन उनके साथ भी वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मैटर रहेगा ही। तो यही हमारे पास है जो ऑप्शंस हैं। आपका क्या कहना है नासिर हुसैन साहब की जो स्टेटमेंट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। नाइबर्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू जीसीटीवी प्लीज, नया चैनल है हमारा, और हम होप कर रहे हैं कि आपको हमारा कुछ हटके कंटेंट वहां पर पसंद आएगा। धीरज भैया ने भी वीडियोस वहां पर करी हैं, दीपक भैया ने वीडियोस करी हैं, तो कुछ हटके हम कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। कुछ जो अदर देन क्रिकेट जो भी बीट्स हैं, बाकी बीट्स हैं, उन पर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज सपोर्ट करिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।